अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और लोगों के कराची के शहरियों के जानो माल की हिफाजत का ज़िम्मा पुलिस ने यकीनी तौर पे नहीं उठा रखा है, क्योंकि पुलिस की जानिब से इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। आए दिन हम इस किस्म की खबरें सुनते रहते हैं कि डकैती मज़ाहमत पर किसी का कत्ल हो गया या किसी से कितनी नकदी लूट के ले गए, किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी करके स्ट्रीट क्रिमिनल्स ले गए। एक ऐसे ही वाक़या पेश आता है 25 सितंबर की रात को कराची के इलाके में, और जिसमें एक नौजवान अफनान नामी नौजवान की मौत हो जाती है। वाक़या किस तरह से पेश आया ये भी मैं आपको बताऊंगी, और 25 सितंबर के बाद से अब इस वाक़े में कौन सा ऐसा रुख आया है जिसने इस वाक़े की तफ्तीश को बिल्कुल बदल के रख दिया है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। 25 सितंबर की रात से शुरू करते हैं, और 25 सितंबर की रात 1:30 बजे का ये वक्त होता है जब एक अफनान नामी लड़का कत्ल हो जाता है डकैती मज़ाहमत पर। तफसीलात पुलिस की जानिब से जो बताई जाती हैं वो कुछ यूँ होती हैं कि अफनान अपने दोस्त दानिश के साथ एक गाड़ी में मौजूद होता है। शारा फैसल अवामी मरकज़, जो लोग कराची में रहते हैं वो यकीनन इस महल वक़ूअ से वाकिफ़ होंगे कि अवामी मरकज़ के करीब ये लोग खड़े होते हैं, जो वहाँ का सर्विस रोड है, वहाँ पर ये अपनी गाड़ी में होते हैं दोनों लड़के। अफनान नामी लड़का दानिश नामी लड़के के साथ गाड़ी में मौजूद होता है। अफनान और दानिश दोनों दोस्त हैं। जिसके बाद 2 मोटरसाइकिल पर आते हैं लोग और स्ट्रीट क्रिमिनल्स, और वो मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें लूटने की कोशिश करते हैं। अफनान मज़ाहमत करता है और इस मज़ाहमत के नतीजे में जो क्रिमिनल्स होते हैं उसको गोली मार के कत्ल कर देते हैं, और उसके बाद वो फ़रार हो जाते हैं। और ये सारी कार्रवाई देखते हुए दानिश जो उस लड़के के साथ मौजूद होता है वो भी डर के मारे, खौफ के मारे भाग जाता है। ये इब्तदाई रिपोर्ट थी जो सब जगह नशर की गई, और उसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया ताकि उन दोनों क्रिमिनल्स को ढूंढा जा सके जिन्होंने उस नौजवान को कत्ल किया। अफनान के बारे में आपको बताऊं, बहुत अफसोसनाक बात यह है कि उसकी कुछ ही अरसे कबल शादी हुई थी, और जिस रात यानी कि 25 सितंबर को उसका कत्ल हुआ उसके 2 दिन के बाद उसको उम्रे की अदायगी के लिए जाना था। तो घर वालों के ऊपर यकीनन ये खबर बहुत कहर बन के टूटी, और शुरू में उनकी जानिब से FIR नहीं दर्ज करवाई जा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने डकैती मज़ाहमत के हवाले से FIR दर्ज करवाई। लेकिन आज एक बहुत डिफरेंट किस्म की सिचुएशन सामने आई है, और वो सिचुएशन कुछ यूँ है कि अवामी मरकज़ के अतराफ़ में यूँ तो बहुत सारी दुकानें भी बनी हुई हैं, बहुत सारी आउटलेट्स बने हुए हैं, लेकिन रात 1:30 बजे ज़्यादातर दुकानें बंद होती हैं। लेकिन जो पंक्चर की दुकानें होती हैं, जो टायर शॉप्स होती हैं, वो उमूमन रात भर खुली रहती हैं। पान वालों की दुकानें जो होती हैं, इस किस्म की दुकानें कराची शहर में रात भर खुली रहती हैं। तो एक पंक्चर वाले से जब बात की गई तो पीछे से तो बाइक पे बंदे आए थे, उन्होंने लड़के को पता नहीं पिस्टल दिए, वो मिले हुए थे साथ में, उनने चैम्बर किया, उसने फायर मार दिए अपने साथ वाले पे, वो मर गया। उसको आधे घंटे बाद एम्बुलेंस उठा के ले गई। तो अभी पुलिस वाले आ रहे, तहकीकात कर रहे हैं। अभी हैरान कुन बयान जो एनी शाहिद की जानिब से आया है इस पंक्चर वाले ने, जो कि अपने आप को इस पूरे वाक़े का एनी शाहिद बता रहा है, और बहुत कॉन्फिडेंटली वो ये बात बता रहा है कि किस तरह उसने पूरा वाक़या देखा कि 2 लड़के आते हैं, दानिश को गन देते हैं, और उसके बाद उसको दानिश ही अपने दोस्त अफनान को शूट करता है। तो अब पुलिस इस केस की किस नौयत पे तफ्तीश करेगी? क्या दानिश की गिरफ़्तारी को अमल में लाया जाएगा, या अपनी तफ्तीश का दायरा कार किस समत में आगे बढ़ेगा? ये जानने के लिए मैंने रब्ता किया है अपने एक हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं जो कराची में तमाम क्राइम की जितनी भी रिपोर्ट होती है उसको कवर करते हैं, सौलत जाफरी से। तो सौलत, मुझे ये जानना है कि अब पुलिस क्या इस रुख पे तफ्तीश करेगी, क्या दानिश की गिरफ्तारी की जाएगी, और जो अफनान के घर वाले हैं क्या उन्होंने भी किसी के ऊपर अपनी FIR में शक जाहिर किया है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अगर बात करें अफनान मर्डर केस के हवाले से, तो इस केस में जो है वो काफ़ी अहम पहलू सामने आए हैं। जिस तरीके से आपने केस की तफसीलात जो है मुझसे पहले बता दी हैं और मुझसे बेहतर बताई हैं। मैं अगर बात करूँगा इसकी तफ्तीश के हवाले से, तो तफ्तीश का जो अहम पहलू होता है वो शुरू होता है वाक़ये के मुकदमे से। मुकदमा ही जो है वो इब्तदाई तौर पर जो है वो हम समझते हैं कि मुकदमे में जो दफात शामिल की गई हैं डकैती मुज़ाहमत की, वो जो है वो गलत शामिल की गई हैं। पुलिस हुक्काम जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो भी ये बात बोलते हैं कि जो अहले खाना है उनकी जानिब से डकैती मुज़ाहमत की जो है वो दफात शामिल कराई गई और वाक़ये को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तफ्तीश को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अहले खाना की जानिब से जो है वो किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया जा रहा तफ्तीश के अंदर।
दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वाकई का जो ऐनी शाहिद है जो कि फायरिंग इंसिडेंट से चंद कदम के फासले पर उसकी पंचर की दुकान थी, उसने अपना बयान दिया है कि ये गाड़ी आके रुकी है, इसमें से अदनान और उसका दोस्त जो है वो उतरा है और उसके पास पहुंचा है। चंद कदम के फासले में जो पंचर वाला मौजूद था उसने बताया कि ये दोनों अफराद मेरे पास आए, मुझसे कोरंगी का रास्ता पूछा और फिर वापस जाके अपनी गाड़ी की डिक्की के पास जाके जो है वो खड़े हो गए। इतने में पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान आए हैं। उन्होंने पिस्टल जो है वो अफनान के साथ मौजूद एक शख्स था उसको दी है, जिसके बाद फायरिंग का वाकया रुलमा होता है। वाकये के फौरी बाद जो है वो अफनान का जो दोस्त दानिश वो अब गाड़ी लेकर जो है वो बजाय वक़्त से फरार हो जाता है। अफनान की लाश जो है वो सड़क पर पड़ी रहती है। आधे घंटे इसकी लाश जो है वो सड़क पर पड़ी रही है, जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और फिर अफनान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर मालूम हुआ कि अफनान जो है वो जाबर नहीं हो सके और हलाक हो चुके हैं। वाकया जो असल है वो जो तफ्तीशी हुकाम है वो ये बताते हैं कि जय वक़्त से जो शवाहिद मिले हैं उसमें कहीं भी ये बात जाहिर नहीं होती कि ये वाकया डकैती मुज़ाहमत है, जबकि एडिशनल आईजी कराची हैं उनकी जानिब से भी बात जाहिर की गई है कि वाकया डकैती मुज़ाहमत नहीं, इसके पीछे कोई और पहलू है। वाकये की मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो तफ्तीश की जा रही है इस वक्त, जबकि जियोफेंसिक भी कराया गया है उस मकाम का, और इसके साथ साथ जो गोली अफनान को लगी है उसका फॉरेंसिक भी जो है वो कराया गया है। पुलिस की जानिब से अफनान के दोस्त दानिश को जो है वो तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है, उससे भी जो है वो तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी है। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि आइंदा आने वाले चंद रोज में जो है वो अफनान के मर्डर में मुलव्विस मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सोलत, तमाम डिटेल से आगाह करने के लिए। आगे भी जो अपडेट्स होंगी उनके हवाले से भी मैं आपसे जानने की कोशिश करती रहूँगी ताकि अपने नाजरीन को बताया जा सके कि इस वाक़े के पीछे असल में हकीकत क्या है। अब देखना यह है कि तफ्तीश किस नौयत की होगी। क्या पुलिस पंक्चर वाले के बयान को कंसिडर करेगी और क्या पंक्चर वाला अपने बयान पर कायम रहेगा, दानिश की गिरफ्तारी होती है कि नहीं, और इस केस में मज़ीद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सब जानने के लिए आप मेरी अगली आने वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।